वेलकम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज मैं आज की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में हेल्पफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ इक्वेशन होता है। इक्वेशन का मतलब आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होती है। तो लेफ्ट में भी कुछ होगा और राइट में भी कुछ होगा, ठीक है। डिफरेंशियल का मतलब क्या है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल्स होंगे और डिफरेंशियल्स किसके होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के। सही है, डिफरेंशियल्स किसके होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के, और किसके रेस्पेक्ट में होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व रहते हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये होती है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डिफरेंस इक्वेशन के मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। वो ये है कि dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस साइन एक्स dx, ऐसे लिया मैंने। चाहो तो आप डी एक्स को आप इस साइड ला सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा आपका एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, एक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक एग्जांपल ले लीजिए कोई भी, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 6y इक्वल में एक्स स्क्वायर। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर डेरिवेटिव हो रखा है। यहां भी देखिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका x के रेस्पेक्ट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, dy स्क्वायर u अपॉन में dy x स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर u अपॉन में dy y स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर u अपॉन में dy z स्क्वायर इक्वल में 0। यानी ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको मैं आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, ये क्लियर है। ये सभी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चर्चा है आपकी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स, इनके टाइप दो होते हैं। पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी, और दूसरा होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये समझेंगे, उसके बाद आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें डेरिवेटिव्स किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स होते हैं विद रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे इक्वेशन को कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
यानी ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंगल मतलब यानी एक्स के रेस्पेक्ट में उसमें डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, क्लियर है? उसको कहेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 प्लस वाई इक्वल ई की पावर एक्स। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और सिंगल इंडिपेंडेंट वैल्यू जो एक्स है इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं जेड एक्स और वाई का फंक्शन है, जेड इक्वल फंक्शन एक्स कोमा वाई, तो जेड का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, जैसे डेवा जेड अपॉन में डेवा एक्स कहेंगे। ठीक है, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में हो सकता है, डेवा जेड अपॉन में डेवा वाई कहेंगे। यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव की जानकारी आपको जरूरी होती है। ठीक है, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें ऐसे इक्वेशन को हम पार्शियल डेरिवेटिव यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था, अभी बताया था, डे वाई स्क्वायर यू अपॉन में डे वाई एक्स स्क्वायर प्लस डे वाई स्क्वायर यू अपॉन में डेवा वाई स्क्वायर प्लस डे वाई यू अपॉन डे वाई स्क्वायर यू अपॉन में डेवा जेड स्क्वायर इक्वल में 0। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक से ज्यादा वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें। ठीक है, इक्वल में 0 है। ये पार्शियल डेरिवेटिव आपका हो गया। दोनों का मतलब समझ में आ गया। ऑर्डिनरी कौन सा होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन होता है। दो डिफरेंशियल इक्वेशन की दो ब्रांच चलती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे है आपका कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर और नॉन लीनियर समझना है आपको पहले। ठीक है, चलो इससे पहले आपका आएगा अभी ऑर्डर और डिग्री बताऊंगा मैं आपको, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। इसके बाद ही आपको हम लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बताएंगे। ठीक है, चलो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब ये होता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का है, यानी जब हम कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो डेरिवेटिव करने होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दे रखा है तो उसमें आपको ये देखना होगा कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव उसमें किया गया है। मान लीजिए सपोज करिए 2 बार डेरिवेटिव मैक्सिमम किया गया है तो उसका ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिंपल एग्जांपल। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल ई की पावर एक्स। इसी में देखें, इसमें ऑर्डर क्या होगा, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं मैक्सिमम इसमें 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। मैक्सिमम वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है, तो यहां ऑर्डर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है, ऑर्डर हो जाएगा आपका। कभी कभी किसी क्वेश्चन में देखो ऐसे दे रखा होता है, वहां पर ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं वो देख लीजिए। जैसे मैंने कहा y इक्वल एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है,
प्लस रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और इसका ऑर्डर आपको डिसाइड करना है। तो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए आपको पहले तो रूट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे हटेगा, y माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, स्क्वायर की बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx इक्वल 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है। इन टर्म्स को इधर लाइए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। और यहां पर ऑर्डर देखिए, इसमें मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, तो इसमें मैक्सिमम जो डेरिवेटिव किया गया है वो सिंगल टाइम्स किया गया है सिर्फ, यानी dy बाई dx, यानी इसका जो ऑर्डर आएगा वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा आपका 1। क्लियर है। आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करते हैं, ठीक है। पहले ऑर्डर को फिक्स करते हैं और मान लीजिए सपोज करिए किसी भी डिफरेंस इक्वेशन में ऑर्डर 2 है, तो डबल डेरिवेटिव जो हो रखा है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो रखा है, उसकी जो पावर होगी वह उसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री हो जाती है, वो डिग्री होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल k d स्क्वायर बाई अपॉन में dx स्क्वायर, ये लिया, ठीक है। यहां पर डिग्री फाइंड करनी है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री फ्रैक्शन के रूप में तो नहीं होती, तो फ्रैक्शन को हमें हटाना पड़ेगा। उसके लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे, कैंसिल, चलो स्क्वायरिंग करते हैं। तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका k स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन में dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से पावर पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर हो जाएगा आपका 3 इक्वल k स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन में dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डिफरेंस इक्वेशन आपको होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले ऑर्डर डिसाइड करिए। तो यहां पर ऑर्डर आपने देखा कि मैक्सिमम 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है, डबल डेरिवेटिव है, यानी ऑर्डर तो इसका 2 है और डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। यानी इस वाले डिफरेंस इक्वेशन में ऑर्डर आपका 2 हो गया और डिग्री हो जाएगी आपकी, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका किसी भी डिफरेंस इक्वेशन का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि किसी भी डिफरेंशिएशन का ऑर्डर और डिग्री जब तक हमें नहीं पता होगा तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। तो किसी भी डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना अच्छे से समझना बहुत जरूरी है मेथड्स को समझने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलेगा आपका डिफरेंस इक्वेशन 2 टाइप के हैं,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लीनियर नहीं रहेगा वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, ऐसा आना चाहिए dy बाई डी एक्स प्लस वाई, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल कुछ नहीं। तो इसमें dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, y सिंगल आ रहा है आपका, और इसका जो डेरिवेटिव है यहां भी ये सिंगल है। डेरिवेटिव की डिग्री भी 1 ही है, और आपका यहां पर आप देख रहे हैं ये भी सिंगल आ रहा है। ठीक है, y सिंगल आ रहा है। तो सबसे पहली पहचान तो यही होती है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होता है? जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल का और उसके डेरिवेटिव का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दोनों का मल्टीप्लाई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। यानी कि y और dy बाई डी एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में नहीं होना चाहिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल आपको मैंने दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। वो एग्जांपल है dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, यहां भी y आपका सिंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टर्म नहीं आनी चाहिए y इंटू डी बाई डी एक्स, क्योंकि आप देख रहे हो ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव भी है, दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। इस टाइप के टर्म नहीं आना चाहिए। ये अलग अलग हो सकते हैं, प्लस लगा के बीच में प्लस होके हो सकते हैं, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब आते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर की कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, सबसे पहला पॉइंट जो है डिग्री मोर देन 1। डिफरेंशियल डिग्री जो है मोर देन 1। ठीक है, यानी किसी भी डिफरेंस इक्वेशन की जो डिग्री, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल में 0। ये एग्जांपल मैंने लिया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं इस वाले में कि इसमें डिग्री आपकी जो है, इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 2 है, और डिग्री इसमें 3 डिग्री है। तो डिग्री जो है 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री जो है 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ये है, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कहीं आ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तब वो नॉन लीनियर ही रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है मोर देन 1, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर है आगे? और अगला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर है y और dy dx का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लीनियर नहीं रहेगा, तो किस में आएगा? नॉन लीनियर में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये डेफिनेशन है आपकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका आएगा कि अगर कोई कर्व दे रखा है, आपको कोई भी कर्व दे रखा है, जैसे मैंने कहा आपको y पर फंक्शन x दे रखा है, इस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए आपको करना होता है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव करना होता है, तब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है। अब कितनी बार डेरिवेटिव करना है, तो ये डिसाइड करता है कि इस कर्व के अंदर कितने कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना हुआ या कर्व फाइंड करना हुआ, तो जस्ट उल्टा प्रोसेस करेंगे, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस ऑर्डर का रहेगा उतने टाइम्स आपको डेरिवेटिव करना होता है, तब आपका कर्व फाइंड होता है, सॉल्यूशन फाइंड होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आपको जो है सबसे पहला काम ये हो जाएगा कि हम कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये चर्चा कवर होने के बाद तब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कर्व फाइंड करना है, इस पर चर्चा हमारी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, तो कर्व दे रखा होगा आपको, कोई भी कर्व दे रखा होगा, फंक्शन x, ठीक है, उसके डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जाएगा, तब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फॉर्म होगा। ठीक है, चलो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो y इक्वल c e की पावर 2x, सिंपल सा मैंने कर्व ले लिया, एक मैंने सिंपल सा कर्व ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें एक ही कांस्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे। जब एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है तो मुझे ओनली वन टाइम डेरिवेटिव करना होगा। तो dy बाई dx इक्वल आ जाएगा आपका c e की पावर 2x इंटू में, तो यहां से आप देखेंगे dy बाई dx इक्वल हो जाएगा आपका 2c e की पावर 2x। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लें। अब दोनों की हेल्प से हमें इलिमिनेट करना होता है कांस्टेंट, इलिमिनेट कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है। तो यहां पर c e की पावर 2x की जगह आप क्या लगा सकते हैं, y लगा सकते हैं। तो यहां से dy बाई dx इक्वल आ जाएगा आपका 2y, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और वैसे किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, और फर्स्ट ही डिग्री है इसकी, क्योंकि इसमें एक बार डेरिवेटिव है और उसकी जो पावर है वो भी 1 है, तो ऑर्डर 1 और ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री भी 1 होगी इसकी। ठीक है, चलो एक कर्व और ले लेते हैं, एक कर्व और लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, एक कर्व और ले लेते हैं। देखो कर्व क्या है, y इक्वल a और आपका e की पावर 2x प्लस b और आपका e की पावर माइनस 2x, ये कर्व दिया, ये कर्व दिया हुआ है। और आप देख रहे हैं इसमें दो कांस्टेंट हैं,
ये a और b दो कांस्टेंट हैं, तो इसमें 2 टाइम्स डेरिवेटिव होगा। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एक बार डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल a, यहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर 2x होगा और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, प्लस b e की पावर -2x और -2x का करेंगे तो माइनस का 2। तो यहां से इसको अच्छे से लिख लेते हैं, e की पावर 2x माइनस का 2b e की पावर माइनस का 2x। ये dy बाई डी एक्स आया, सिंगल आया ये। चलो यहां पर इसको एक बार, ये चलो सेकंड इक्वेशन हो गया आपका, एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि दो कांस्टेंट है। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2a, इसका डेरिवेटिव करिए, ये आएगा e की पावर 2x इंटू में माइनस 2b, इसका एक बार हो रही है e की पावर माइनस का 2x और इंटू में माइनस का 2, क्योंकि माइनस 2x का डेरिवेटिव। इसको सही से लिखने का काम है 4a e की पावर 2x, ये प्लस हो गया यहाँ पर आपका 4b e की पावर माइनस 2x डी स्क्वायर बाई अपॉन में dx, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड, सेकंड हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इनकी हेल्प से आप ये देखेंगे कि यहां पर आप 4 कॉमन लेंगे तो a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x है, तो ये हो जाएगा आपका 4y डी स्क्वायर y अपॉन में dx। ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो कर्व दे रखा था, इसमें दो कांस्टेंट थे, दो बार डेरिवेटिव किया, इक्वेशन की हेल्प से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर 2 होगा और डिग्री भी क्या है, उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है, तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, यानी ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, इस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ठीक है, एक एग्जांपल और भी ले लेता हूं मैं। ठीक है, चलो आगे चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, इस तरह से आप कर ही लेंगे, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। ठीक है, चलो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा आपका इक्वेशन ऑफ, अब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको कर्व फाइंड करना होगा, कर्व मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। इसको समझने से पहले मैं आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो राइट साइड में कांस्टेंट लिखना पड़ता है प्लस का c। ठीक है, कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। क्लियर है? अगर जब प्लस c के साथ जो सॉल्यूशन आता है, कर्व आता है, तो उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक लाइन क्वेश्चन में लिखी होती है कि ये जो कर्व है इस पॉइंट से पास हो जाता है, यानी इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है, तब उस कर्व को उस पॉइंट से सेटिस्फाई करते हैं, तब कांस्टेंट की वैल्यू आती है, वापस उस कांस्टेंट की वैल्यू कर्व जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, चलो अभी जो स्टार्टिंग में आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होगा, उसको सॉल्व करेंगे हम। और इसके लिए जो मेथड्स हैं वो आपके जैसे वेरिएबल को सेपरेट करने वाला है फॉर्म होती है, होमोजीनियस फॉर्म होती है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 फॉर्म होती हैं, और आपका बर्नौली फॉर्म होती है। ये जो मेथड्स हैं एक एक करके हम लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कोई ऐसा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फर्स्ट ऑर्डर हो, पहला ऑर्डर हो, यानी डी बाई डी एक्स आता है उसको,
और डिग्री भी 1 हो, यानी डी बाई डी एक्स की जो पावर है वो 1 हो। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कौन सा सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ये एग्जांपल लिया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है मुझे। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स, ये फॉर्म मुझे दिखाई दे रही है कि dy बाई डी एक्स जो है x और y का फंक्शन। अगर ये फॉर्म नजर आ रही है इसमें, तो आप जो है वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, ठीक है। यानी x y चीजें एक तरफ आएंगी और y एक तरफ कर देंगे, तब अलग अलग आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। क्लियर है। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। ये फॉर्म है, देख लेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहां पर मैंने e की पावर y माइनस वाई कॉमन ले लिया, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया मैंने, और इस तरह से इसके अपॉन 1 कर सकते हैं। तो यहां से dy इक्वल आएगा आपका e की पावर माइनस वाई और e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। इसको आप इधर ले आइए, e की पावर dy इक्वल e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है इतना। अब यहां पर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। तो e की पावर y का जो इंटीग्रेशन आएगा वो e की पावर y आएगा इक्वल, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x आएगा, और x स्क्वायर का हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c, ठीक है। ये कर्व हो जाएगा, कर्व बोलूं में या सॉल्यूशन आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। अगर मैं कहूं आपसे ये जनरल सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि इसमें c आ रहा है। अगर ये कहा होता क्वेश्चन में ये कर्व इस पॉइंट से पास होकर जाता है, तब x और y की जगह वैल्यू पुट करे थे तो c की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाती, तो c की वैल्यू यहां पुट कर दे तो ये जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, और एक फॉर्म ले लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट फॉर्म क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके, ये e की पावर x 3 e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल में 0। पहले ऐसा करते हैं, इसमें आप देख रहे हो अच्छी तरीके से, इसमें e की पावर x है 10x है, 10y यहां पर आ रहा है, तो 10y का डिवाइड कर लेते हैं पहले इसमें। e की पावर x dx पूरे में 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y अपॉन में 10y हो जाएगा, dy इक्वल में 0 अपॉन 10y 0 ही होगा। अब देखिए यहां पर ये टर्म आ रहा है, अब इसका डिवाइड कर लेते हैं पूरे में, क्या होगा 3 e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx प्लस सेक स्क्वायर y अपॉन में 10y dy इक्वल में 0। क्लियर हो गया। अब यहीं पर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहीं पर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, यहीं पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं मैं। तो आप इसको t मानोगे, जब इसको t मानते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा इसमें,
इसमें भी सब्स्टिट्यूशन बाई को जेड मानो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा ये आपका माइनस का 3 log 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस ये आएगा आपका log 10 बाई इक्वल, यहां पर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई भी लॉग, ये भी लॉग में आ रहा है, सब लॉग में आ रहा है, इसीलिए कॉन्स्टेंटली लॉग वाला ही लेके क्या हो जाएगा आपका log c हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ऐसा करते हैं log 10 y इक्वल log c, इसको आप इधर ले जाएं और प्लस में हो जाएगा। चलो इसको अभी 3 log 1 माइनस ई की पावर x, तो यहां से log 10 y इक्वल log c, और ये आपका n log n की पावर n होता है, ये हो जाएगा आपका। अब इसको कंबाइन रूप से लिख देता हूं, log n प्लस log n log m होता है, ये हो जाएगा c इंटू 1 माइनस ई की पावर x का क्यूब log 10 y implies 10y इक्वल c 1 माइनस ई की पावर x का, ये हो जाएगा आपका कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सेपरेबल वेरिएबल से ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और आगे ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेंगे आगे, सिंपल एग्जांपल होगा, ठीक है। उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसमें जो फॉर्म होगी, मैंने आपको 2 फॉर्म अब तक बताई है, थर्ड फॉर्म बताने जा रहा हूं। थर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स इक्वल फंक्शन ax प्लस बी वाई प्लस में c कहो, या फिर फंक्शन ax प्लस बी वाई, इस फॉर्म में रहेगा। तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका ये है कि dy बाई डी एक्स इक्वल 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल, ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक लाइन है, इसके फॉर्म के रूप में होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, ये जो ax प्लस बी वाई प्लस c की फॉर्म में है, इसको v मान लेते हैं, एक नए वेरिएबल की एंट्री कराते हैं। तो यहां से आप देख रहे हैं डेरिवेटिव बनी है x के रेस्पेक्ट में, तो 4 प्लस dy बाई डी एक्स, इसका 0 हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस का 4। क्लियर है, अब इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा आपका dv अपॉन में dx माइनस का 4 इक्वल v स्क्वायर। तो dv बाई dx इक्वल आएगा आपका v स्क्वायर प्लस में 4, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v स्क्वायर प्लस 4 dx, यहां से इस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो v स्क्वायर प्लस 4 dv इक्वल आ जाएगा आपका dx। इंटीग्रेट मार देंगे, देखो सेपरेबल वेरिएबल में फर्क कन्वर्ट हो गया, इधर v है इधर x है। तो आगे इधर बताऊंगा, थोड़ा सा जगह की कमी है। यहां से आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में v का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन dx ना हुआ। अब यहां पर फॉर्मूला लगना है आपका, ये dv है, तो 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो ये होता है आपका 1 अपॉन में a यानी 2 है, tan इनवर्स x अपॉन a यानी v अपॉन में इक्वल x, प्लस में c आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स v आपने क्या लेट किया था, ये लेट किया था v, तो यहां पर 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल x प्लस में c, तो ये हो जाएगा आपका कर्व, ठीक है। ये कर्व हो गया, यानी ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर दे रखा होता कि ये कर्व जो है इस पॉइंट से पास होके जाता है, इस पॉइंट से पास हो गया, तो उसको x और y की वैल्यू पुट करते तो c की वैल्यू आती है, वापस इसी में पुट करते तो ये
जनरल सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कराएंगे और सेपरेबल और वेरिएबल की कुछ फॉर्म्स और भी हैं, उनको भी डिसाइड करेंगे, नए नए क्वेश्चंस लेंगे। और इसके बाद जो है आपको होमोजीनियस जो फॉर्म होती है, होमोजीनियस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं और उसमें कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, इस पर चर्चा होगी। और उसके बाद जो है, ठीक है, और भी फॉर्म्स हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के, उस पर चर्चा करेंगे, बर्नौली फॉर्म पर भी चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस डिफरेंस इक्वेशन में करीबन 20 से 25 क्लास हैं जो आपको हायर लेवल तक लेके जाएंगी। जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ये मेंस में, वहाँ तक लेके जाएंगी। करीबन 20 से 25 क्लास इसमें बनती हैं। ठीक है, एक के बाद एक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।